चला है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। दुनिया बदल जाए लेकिन बाबा से जो हमने वायदा किया है हम नहीं बदलेंगे। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है क्या कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और हम एक तरफ हो जाएं, अकेले रह जाएं, तो भी हम बाप का साथ नहीं छोड़ेंगे। साकार को याद करने की हेर पड़ी हुई है, पक्का अभ्यास पड़ा हुआ है, इसलिए सहज रास्ता बता दिया। क्या निराकार को याद नहीं कर सकते हो तो क्या करो है मेरा मुकर्रर रथ इस सृष्टि में जो है, मुकर्रर माना सदा काल, संगम युग में मुकर्रर, उस चोले को याद करेंगे। वो बड़ा रूप है मेरा, उस बड़े रूप को भी याद करेंगे तो वो बड़ा रूप विनाश में नष्ट होने वाला नहीं है। तो तुम स्वयं भी कौन सी गति को प्राप्त करेंगे? है अविनाशी गति को प्राप्त करेंगे। तुम्हारे चोले भी इस दुनिया में सुरक्षित रहेंगे। और तुम्हारी आत्मा मन मना भव की स्टेज में जो कहने वाला है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, जो कहने वाला है उसके मन में क्या है? जो कहने वाला है मेरे मन में समा जा, उसके मन में क्या है? क्या स्मृति है? अरे कौन है जो कहता है? आत्मा। वो आत्मा कौन है जो कहती है मेरे मन में समा जा? है साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। जो निराकार आत्माओं का बाप है उसको तो अपनी देह नहीं है, और उस देह में 11 इंद्रियां भी नहीं होती हैं। वो इंद्रियातीत है, उसमें मन भी नहीं है जो सोचने विचारने की दरकार हो। वो तो त्रिकालदर्शी है, उसे सोचने विचार करने की क्या दरकार? तो कौन सी आत्मा है जिसमें मन है और सशक्त मन है? उससे ज्यादा पावरफुल मन और किसी का हो ही नहीं सकता। जिसकी यादगार है, कहते हैं मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया, मन के संकल्पों को जीत करके, मन के संकल्प विकल्पों के ऊपर जीत पा करके ज्योति बिंदु निसंकल्प स्टेज में टिक गया सदा काल के लिए, तो वो आत्मा सर्वोपरि आत्मा है, जिसकी यादगार शिवलिंग है, जिसका सात्विक रूप सोमनाथ के मंदिर में स्थापन किया गया। तुम्हें छोटा रूप नहीं याद आता है, बिंदु रूप नहीं याद आता है, तो बड़े रूप को ही याद करो। कहते हैं या नहीं कहते हैं? इसका मतलब हुआ जो तुलसीदास ने बोला है, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, उभय माने दोनों ही, उभय हरे भव संभव खेदा। क्या
सगुण माने साकार भगवान और अगुण माने निराकार भगवान। अगुण माने जिसमें कोई गुण नहीं। क्या अगुण माने? अगुण माने निर्गुण। निर्गुण माने निराकार या साकार? निराकार। तो शिव बाप के जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण हैं, जो शिव का 32 गुण वाला चित्र दिखाते हैं और वो गुण निराकार बिंदु के समझते हैं या कोई साकार के समझते हैं? हैं? किसके समझते हैं? निराकार बिंदु के गुण समझते हैं। निराकार गुण और अवगुण वाला होता है क्या? है? नहीं होता। उसमें गुण भी नहीं तो अवगुण भी नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के साकार शरीर के बंधन में ही नहीं आता। जो आत्माएं साकार शरीर के बंधन में आती है, जन्म मरण के चक्र में आती है, उनमें गुण और अवगुण हो सकते हैं। तो इससे साबित हुआ कि जो वो नाबालिग ब्राह्मण बच्चे 32 किरणों वाला चित्र दिखाते हैं, वो साकार है या निराकार है? वो किसके गुण हैं? 32 गुण साकार के गुण हैं, लेकिन वो निराकारी स्टेज में टिका हुआ है। क्या? जो शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है, जिसका सात्विक रूप द्वापर के आदि में, द्वैतवादी युग के आदि में, जहां से धर्म पिताओं ने दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मतें, दो दो भाषाएं इस दुनिया में बना दी, उस द्वैतवादी द्वापर युग के आदि में, जब द्वापर युग सात्विक स्टेज में था, भक्ति मार्ग सात्विक स्टेज में था, उस समय की यादगार सोमनाथ मंदिर में वो रूप दिखाया गया है जो साकार और निराकार का मेल है, जिसे आज भी मंदिरों में शिव बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव बाबा। बाबा या वार्तालाप में बोला है, ज्ञान का जो रहस्य अभी दुनिया के सामने बंद है। ज्ञान का जो रहस्य अभी दुनिया के सामने बंद है। दुनिया के सामने, दुनिया के सामने बंद दुनिया है। के सामने बंद है। वो रहस्य बांग्लादेश खुलना जिला से खुलेगा। बांग्लादेश वासियों के लिए खुलेगा। बांग्लादेश खुलना जिला से खुलेंगे। वो आप खुलेंगे? बांग्लादेश वालों से खुलेगा। वहीं से हो सकता है। वो आप जब खुलेंगे? बाबा का वरदान है तो वरदान झूठा थोड़ा ही जाएगा। बाबा हम कहते हैं, जो सबका बाबा शिव है। क्या कहा? ये बात कौन कहते हैं? है बाबा। हम कहते हैं। हम माने कौन? बाबा हम कहते हैं जो सबका बाबा शिव है। सबका किसका है? सबका माने 500 करोड़ का बाबा।
बाबा माने बापों का बाप, ग्रेट फादर्स हैं, धर्म पिता हैं, और उन धर्म पिताओं का भी बाप, ग्रैंडफादर। तो निराकार आत्मा शिव ग्रैंडफादर है, वो हाँ ग्रैंडफादर है, या वो जिसमें प्रवेश करता है वो ग्रैंडफादर है? कौन है ग्रैंडफादर? निराकार आत्माओं का बाप शिव, वो तो सिर्फ फादर है, उसका कोई दूसरा संबंध नहीं बनता। हाँ, वो जिस शरीरधारी में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो धर्म पिताओं का भी बाप है और सारी दुनिया का बाप है, इसलिए ग्रैंडफादर है। तो वो सबका बाबा है और उसे शिव भी कहेंगे। शिव माने जैसा काम वैसा नाम। तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? बाप तो कल्याणकारी ही होता है बच्चों का। तो बाबा शिव है, आत्माओं के बाप की बात नहीं। वो बाबा नहीं है, वो क्या है? आत्माओं का बाप है, सिर्फ बाप, उसका कोई दूसरा संबंध बनता ही नहीं। हम कृष्ण को बाबा नहीं कहते हैं। क्या कहा है? हम सतयुग का जो बच्चा 16 कला संपूर्ण कृष्ण है उसको बाबा नहीं कहते हैं। वो कोई भगवान नहीं है, वो तो देवता है 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण बनने वाला है या बनाने वाला भगवान है? बनने वाला है। इसलिए ये कहना रॉन्ग है कि कृष्ण भगवान है। क्या? कृष्ण छोटा बच्चा राजयोग सिखाने वाला भगवान नहीं हो सकता। बच्चा क्या राज की बात जानेगा? ये शिव बाबा कहते हैं क्या मैं पतित पावन हूं? कौन कहता है? शिव बाबा कहते हैं या शिव बाप कहते हैं? कौन कहते हैं? बाबा कहा जाता है, साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। और जो सिर्फ निराकार है वो तो आत्माओं का बाप है, निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप। तो निराकारी आत्माएं जो शरीर में रहती हैं वो मनुष्यों का बाप, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, वो कहते हैं मैं पतित पावन हूं। कृष्ण को कोई पतित पावन कहते ही नहीं है। क्या? कृष्ण को दूसरे धर्म वाले पतित पावन मानते हैं? मानते ही नहीं। परंतु बाप तो साथ में है ना। अगर कोई बाप को इतना प्यार करने वाले हैं तो क्योंकि प्यार तो नंबरवार ही करते हैं। बाबा की बाकी बाबा के पास प्यार करना है ऐसे बाप को, ये तो जो बहुत समझदार होते हैं वो ही करे। इतना प्यार से अगर बाप को ये प्यार नहीं करते हैं फिर कोई काम करे। भक्ति मार्ग में अंजाम करते आए हो,
हम सबसे जास्ती प्यार करेंगे। जब आप आएंगे सबसे प्यार बाबा आपको करेंगे। सो भी बाबा बाबा करके कहते हैं और बाबा ही सबसे प्यारा होता है। बाबा को ये फीलिंग आती है। क्या फीलिंग आती है? बाबा को बड़ी फीलिंग आ रही है। क्या फीलिंग आ रही है शिव बाबा को? अरे इतने साल हो गए कि मैं जो समझाना चाहता हूं वो कोई भी बच्चे जा करके समझाते नहीं है। एक्यूरेट टैप की रिकॉर्डर की वाणी सुना करके, VCD से एक्यूरेट सुना करके समझाते नहीं हैं जो मैं बात समझाना चाहता हूं। क्या समझाना चाहता हूं? कि वो ऐसा पक्का निश्चय बुद्धि बनाओ कि वो आत्माएं एक बार निश्चय बुद्धि हो करके फिर कभी भी अनिश्चय बुद्धि न बने। ये बाबा को फीलिंग आती है। जो बाबा चाहते हैं उस युक्ति से समझाते ही नहीं है। कौन समझावेंगे? जो समझा हुआ होगा एवरलास्टिंग। क्या एवरलास्टिंग का मतलब? एवरलास्टिंग समझा हुआ कौन? अरे एवरलास्टिंग समझा हुआ वो जो कभी भी अनिश्चय बुद्धि न हो, उसको क्या कहेंगे? एवरलास्टिंग समझा हुआ। आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि। थोड़े समय के लिए भी अनिश्चय आया तो एवरलास्टिंग कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो उस युक्ति से समझाते नहीं है जो फट से समझने वाले को तीर लग जाए। नहीं तो सिखलाता हूं, रोज रोज बच्चों को बताता हूं। अरे भाई, क्या बताता हूं? क्या बताता हूं? अरे बाप तो एक है। क्या? जन्म देने वाला बाप एक है। तुम्हारी आत्मा को जन्म देने वाला माना तुम्हारी आत्मा इस षष्टि रूपी रंगमंच पर अव्वल नंबर का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है? ये परिचय कौन देगा? ये परिचय मिले और एकदम तीर लग जावे, पक्का तीर लग जावे कि मैं सूर्यवंशी आत्मा हूं, मैं और कोई वंश का नहीं हूं, डायरेक्ट ज्ञान सूर्य का बच्चा हूं। नहीं तो सिखलाता हूं, रोज बताता हूं। अरे भाई, बाप एक है। देखो, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ये ऊंचे ते और ऊंचा और नीचे ते नीचा, ये कोई दूसरी दुनिया की बात नहीं है। कहाँ की है? इस साकार सृष्टि की ही बात है। जैसे राधा कृष्ण की बात आती है तो मुरलियों में जहाँ कहीं राधा कृष्ण की बात आएगी तो ये सत्युग के राधा कृष्ण को समझ लेंगे। बाबा सत्युग के राधा कृष्ण की बात कभी करते ही नहीं। वो तो उतरती कला का राधा कृष्ण है। बाबा कौन सी कला के राधा कृष्ण की बात करते हैं? जो संगम युगी राधा कृष्ण है, जो चढ़ती कला के हैं, उनकी बात करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा समझ लेते हैं अपने लिए, तो वो वहां की बात करते हैं। राधा कृष्ण इकट्ठे पैदा होंगे, बाबा कहते हैं, फिर बाबा ये ब्रह्मा तो बीच में इंटरफियर करते हैं। बाबा समझाते हैं नहीं, कृष्ण सूर्यवंश का, राधा चंद्रवंश की। तो बाबा की बुद्धि में होता ना, तो बैठता नहीं कि क्या चक्कर है। क्यों?
क्योंकि जिसने जन्म दिया होगा, जिसकी आत्मा में जन्म देने के संस्कार होंगे, उन बच्चों की बुद्धि में तो जल्दी बैठ जाएगा संगम युग का राज। और जिन्होंने जन्म लिया है, जन्म देने के संस्कार ही नहीं है, उनकी बुद्धि में जल्दी बैठने वाला नहीं है। ये सारी मनुष्य सृष्टि एक परिवार है, वसुधैव कुटुम्बकम। सारी वसुधा एक कुटुंब बनती है भगवान के आने पर। क्या? और उस कुटुंब का मूल बीज रूप बाप कौन हुआ? वो इस झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा शिवलिंग है, जो नग्न रूप में दिखाया गया है, निराकार की यादगार। तो बताया कि ये बड़े से बड़ी समझानी है। क्या सारी दुनिया किसको माथा टेकती है? हैं? एक को माथा टेकती है। जो शिवलिंग है वो किसको माथा टेकेगा? जो शिवलिंग की यादगार है, जो आत्मा, वो किसको माथा टेकेगी? माथा टेकती है? माथा टेकती है या उसके बताए हुए रास्ते पर चलती है? बताए हुए रास्ते पर चल करके उस स्मृति में स्थिर होने का पुरुषार्थ करती है। क्या करती है? इसमें माथा टेकने की बात है या ज्ञान में टिकने की बात है? ये तो ज्ञान की बात है, माथा टेकने की बात है। ओम शांति। तो फिर बच्चे पूछते हैं, क्या बाबा ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि ये शिवलिंग किसकी या किस आत्मा की यादगार? बाबा तो बताते हैं पहले से ही, लेकिन जो देव आत्माएं हैं वो इशारे से समझ जाती हैं। देव आत्माएं नहीं है, राक्षसों के प्रभाव में तो नहीं समझ। बाबा ने तो बताया, न मैं पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तो शिवलिंग, जो शिवलिंग है, जो पूज्य है, वो उसकी यादगार है। वो कहता है मैं पूज्य बनता ही नहीं है। वो क्या कहता है? मैं पूज्य बनता ही नहीं। तो शिवलिंग उसकी यादगार है नहीं। वो पुजारी भी नहीं बनता और पूज्य भी नहीं बनता। वही भगवान है, जिस भगवान में सब समा जाते हैं। उसी भगवान बाप से सब बाहर आते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान निराकार है और बरोबर किसका बाप है? आत्माओं का बाप। सभी आत्माएं भाई भाई। अरे भाई भाई तो हैं, परंतु तुम आत्माओं के रहने का स्थान कहाँ है? हैं? कहाँ है तुम आत्माओं के रहने का स्थान? परम धाम। बाप तो कहते हैं परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कौन से धाम में जाएंगे? कौन सा नजदीक है, कौन सा दूर है? जो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, अपने घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? एक को याद करें। यहाँ तो तीन बातें हो गई। सुखधाम को याद करो, शांति धाम को याद करो, अपने बाप को याद करो। हाँ,
इस सृष्टि पर वो मनुष्य सृष्टि का बाप ही है जो परम धाम को, निराकारी धाम को अपने अंदर उतार लेता है। इस सृष्टि पर ही निराकारी धाम, उस निराकारी धाम में हम सब आत्माएं समा जाएंगी और उसी से फिर बाहर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आवेंगी। तो हमारा स्थान परम धाम में है, जहां हमारा बाबा भी रहते हैं। क्या उस परम धाम में हमारे बाबा की भी आत्मा है और हमारी भी आत्मा वहीं की वासी है। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग था उसमें हीरा किसकी यादगार है? देह धारण करने वाली आत्मा की यादगार, या जो कभी देह धारण करने वाली आत्मा है ही नहीं, सदैव आत्मिक रूप में ही रहने वाला है शिव, उसकी यादगार। देह धारण करने वाली आत्मा याद का पुरुषार्थ करते करते शिव बाप समान निराकारी ज्योति बिंदु बन जाती है। उसकी यादगार शिवलिंग में हीरे के रूप में पूजी गई थी सोमनाथ मंदिर में, और जो लिंग है वो है लाल लाल लिंग दिखाया जाता है। इसकी यादगार है? शरीर की यादगार है। लेकिन वो शरीर भी विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी है। जो लिंग पूजा जाता है वो अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी लिंग है। वो जो लिंग है वो अविनाशी इसलिए है, वो लिंग में स्थिर रहने वाली वो लिंग रूप में स्थिर रहने वाली वो ज्योति बिंदु हीरो आत्मा, हीरा पार्टधारी, जब निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाती है, आत्मिक स्थिति में निरंतर आत्मा के रूप में स्थिर हो जाती है ज्योति बिंदु रूप में, तो उसे हाथ पांव नाक आंख कान की स्मृति रहती नहीं। बाकी ये मतलब नहीं है कि उसको देह है ही नहीं, देह तो होती है, लेकिन देह की जो इंद्रियां हैं उनका भान नहीं रहता। देह की इंद्रियों का वो रस नहीं लेता। भले वो लिंग जलाधारी में रखा हुआ है, स्त्री रूपिणी जो जगत माता है, उस जगत माता का रूप दिखाया गया जलाधारी, जो ज्ञान जल को धारण करने वाली है प्रैक्टिकल जीवन में। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान जल को धारण करके जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बन जाती है। वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। या तो मैं जो शंकर नामधारी आत्मा है उस आत्मा का जन्म जन्मांतर वर्ण करूंगी, नहीं तो कुंवारा रहूंगी, कुंवारी रहूंगी। किसी दूसरी आत्मा के साथ उसका स्त्री रूप में पुरुष रूप में संसर्ग संपर्क नहीं होगा। ऐसी आत्मा, उसमें क्या खासियत है? शास्त्रों में भी उसका नाम है उस खासियत के आधार पर। वो खासियत है उसने सत्य को धारण किया। क्या? इस संसार में जो आत्मा सत्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, क्या महाविनाश में भी उसका विनाश नहीं होता, वो कालों का काल है,
महाकाल है जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाता है, चाहे चैतन्य हो चाहे जड़ पदार्थ हो, सब विनाश काल में जड़ और चेतन सब उसके अंदर समा जाते हैं। जिसके अंदर समा जाते हैं वो है शिवलिंग। जो करना है, स्मृति में जो लाना है, इसी का ध्यान किया जाता है ना, तो उसका मूल है गुरु की आत्मा नहीं, गुरु की मूर्ति। माना ध्यान बिना मूर्ति के पक्का नहीं होगा। कोई चाहे कि हम गुरु जी की आत्मा को याद करेंगे, हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान मूर्तम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम, ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है। तो आत्माएं तो सदैव है ही हैं, ऐसे नहीं कि आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा नहीं था, वो भी था, परमपिता भी था, आत्माएं भी थी। तो उनका संबंध रचयिता और रचना का नहीं कहा जा सकता। रचना पहले नहीं होती है, बाद में रची जाती है तो रचना होती है। इसलिए सुप्रीम सोल बाप को रचयिता भी नहीं कहेंगे और आत्माओं को रचना नहीं कहेंगे। आत्मा रची जाती है क्या? है? नहीं। आत्मा सदैव है ही है। तो सुप्रीम सोल बाप रचयिता नहीं है, आत्मा रचना नहीं है।